वेलकम टू पार्ट ए सीरीज ऑफ नेट मैथमेटिक्स एग्जाम। हर साल पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स होती है और 30 मार्क्स के ये पार्ट ए पूरा का पूरा आता है। हर साल इस पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चन आपको रिपीट किए जाते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं और ये फ्री के मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये 10 या 12 मार्क्स आपको प्रीवियस ईयर डिस्कशन करने से ही आपको एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं और ये आपकी रैंक इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जून 2024 में आए हुए पार्ट ए के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्लीज आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको डिस्कस कर, इसको पढ़। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट ए का पहला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसमें से, कह रहा 30 स्टूडेंट्स की क्लास है। ठीक है, और उनमें से 1 से 20 रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स के एवरेज 72 मार्क्स है। ठीक है, तो गई दी हुई इंफॉर्मेशन को शुरू करते हैं। 1 से 20 रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आपके आए 72%। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से 20 रोल नंबर यानी 20 स्टूडेंट्स है, एवरेज मार्क्स 72% है। ठीक है, इसका मतलब सम ऑफ मार्क्स, ये हमें जरूरत पड़ेगी 72 इंटू 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहा है 11 से 30 रोल नंबर तक एवरेज मार्क्स आपके 75%। ठीक है, 1 से 20 रोल नंबर तक 72% मार्क्स थे, 11 से 30 तक 75% मार्क्स थे। कह रहा अगर एवरेज मार्क्स सारी की सारी क्लास यानी 30 के 30 स्टूडेंट्स की 70% है, तो वो पूछ रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ रोल नंबर 11 टू 20 क्या होगी। निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा 1 से 20 रोल नंबर तक एवरेज मार्क्स 72 है। इसका मतलब होता है सम ऑफ मार्क्स, क्योंकि एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ मार्क्स बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एवरेज। तो एवरेज से हम जो डिनोमिनेटर में था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सम ऑफ मार्क्स आ जाएंगे 1 से 20 रोल नंबर तक। बिल्कुल वैसे ही 11 से 30 रोल नंबर तक एवरेज मार्क्स हमें दिए गए 75%। इसका मतलब हुआ 11 से 30 तक सम ऑफ मार्क्स हमारे पास आएगा 75 इंटू 20। 11 से 30 तक हमारे पास 20 स्टूडेंट्स है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है सारी की सारी क्लास की एवरेज 70%। मैंने कहा ठीक है, 1 से 30 रोल नंबर तक हो गए, सारी क्लास 30 स्टूडेंट्स हमें मेंशन किया गया, इनके एवरेज मार्क्स क्या है 70%। तो सम ऑफ मार्क्स डायरेक्टली निकाल लेते हैं। हमारे पास आएगा 70 इंटू 30, ये हमारे पास आएगा 2100। ठीक है, इजी। अब उसने क्या बोला, 11 से 20 तक आपके एवरेज मार्क्स बताओ। उसको निकालने के लिए हमें 11 से 20 तक सम ऑफ मार्क्स चाहिए। ठीक है, टोटल सभी के सभी मार्क्स का सम क्या आ रहा है और 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। देखो पहले तो 1 से 20 तक हमें सम पता है। ठीक है, उसको मान लो x, फिर हमें 11 से 30 तक भी सम पता है, उसको मान लो y। प्लीज नोट कीजिए अगर मैं x प्लस वाई करूंगा, सारी की सारी क्लास के मार्क्स के सम तो आ ही रहे हैं। प्लीज नोट कीजिए 1 से 20 तक के मार्क्स और 11 से 30 तक के मार्क्स हैं। जो 11 से लेके 20 रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 2 बार काउंट हो रहे हैं, बाकी सभी स्टूडेंट्स के एक एक बार काउंट हो रहे हैं। लेकिन 11 से 20 यहां पे भी है, 11 से 20 यहां पे भी है, तो इनके 2 बार मार्क्स काउंट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस ये जो भी, ठीक है, सारी क्लास के, इसको z मान लेते हैं, सारे क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम x प्लस वाई से सारी क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स हम कर देंगे तो हमारे पास आएगा सम ऑफ मार्क्स 11 से 20 स्टूडेंट्स के। ठीक है, क्योंकि बस ये रिपीट हो रहे थे तो हम निकाल लेते हैं। देखिए हम निकाल लेते हैं, ये क्या आएगा 72 इंटू 20, 75 इंटू 20। तो 72 इंटू 20 प्लस 75 इंटू 20 माइनस ये 2100 है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 20 इंटू 105। ठीक है, आसान हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन। 20 जब आप कॉमन लोगे तो 72 प्लस 75
-105 यही आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस सब्ट्रैक्शन करनी है। तो ये हमारे पास आएगा 42। प्लीज देखिए 42। ठीक है, तो 72 + 75 - 100 ये आएगा 20 × 42, ये हमारा आ जाएगा 840। ठीक है, मतलब 11 से 20 रोल नंबर तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सम ऑफ मार्क्स 840 है। तो एवरेज मार्क्स क्या आएगा? सम ऑफ मार्क्स बाय जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 10 है। तो 840 डिवाइड बाय 8 ओवर 10 इज इक्वल टू 84। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 84। आसान क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन, 2 नंबर फ्री में देने वाला नेट का क्वेश्चन। प्लीज ध्यान से करिए ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज दिए गए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। बोल रहे हैं कि 2 आइटम्स, ठीक है, एक ही बंदे को सेल कर रहा है, एक पे पर्सन 20% गेन कर रहा है, एक पे पर्सन 20% लूज कर रहा है। उसने वो 2 आइटम बेचे किसी बंदे को, एक पे 20% गेन हुआ, एक में 20% लॉस हुआ। तो ओवरऑल पूछ रहा है लॉस है या गेन है या लॉस है। हमने कहा देख लेते हैं। सबसे पहले सेम प्राइस पे सेल कर रहा है, ठीक है, आसान सा प्राइस सोच लो, 100 सोच लेते हैं। ठीक है, तो लेट सेलिंग प्राइस हम सोच लेते हैं 100। ठीक है, इजी। उसके बाद एक पे गेन कर रहा है, तो क्लियरली 20% गेन कर रहा है ना। ठीक है, हम शॉर्टकट तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले आइटम 1 की बात कर रहे हैं, एक पे 20% गेन कर रहा है, तो 120, ये मैं 120% सीधे निकाल रहा हूं कॉस्ट प्राइस पे, ये हमारा आ गया 100, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस निकालना है ना। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट मतलब 20% वो और 100% जो उसका ओरिजिनल था। 20% प्रॉफिट इसलिए होगा ना, तो 120/100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये 100 आएगा। इसी से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो 500/6 यही आएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 500/6। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आइटम 2 का भी निकाल लेते हैं। इसका क्या हुआ? लॉस ऑफ 20%, यानी 80% उसने कॉस्ट प्राइस पे बेचा। ठीक है, ये हमारा आया 100। ठीक है, 80% पे जब बेचा तो कॉस्ट प्राइस 100 है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 125। ठीक है, 125। ठीक है, तो एक का कॉस्ट प्राइस ये है। ठीक है, इसको भी और रिड्यूस कर लेते हैं, 250/3। ठीक है, इसको और रिड्यूस कर लेते हैं। तो एक का कॉस्ट प्राइस है 250/3, एक का कॉस्ट प्राइस है 125। तो उसने क्या पूछा? ओवरऑल कॉस्ट लॉस हुआ है गेन हुआ? मैंने कहा ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस हमारा हुआ 200। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? ये हमारा होगा 125 प्लस 250/3। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत ही आसान। 375 प्लस 250/3। ठीक है, और ये हमारा आएगा ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस बड़ा है। ठीक है, 200 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, ये जब डिवाइड करोगे 6 से 3 × 200 600 आएगा। तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस कम है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा तो मतलब लॉस ही हुआ है। ये दोनों में से ऑप्शन एक आएगा। तो लॉस परसेंटेज हमें निकालना आता है। पहले लॉस निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हमारा आएगा जब आप माइनस करोगे तो 25/3। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे तो 25/3 आएगा। तो लॉस परसेंट यहाँ पे निकाल लेते हैं। लॉस परसेंटेज क्या आएगा? ठीक है, पहले तो लॉस 25/3 बाय कॉस्ट प्राइस, ये हमारा आएगा 625/3 इंटू 100। ठीक है,
पहले 3 से 3 कट हो जाएगा, ये 25 इंटू 25 आएगा, 25 फोर्स आएगा और 4% हमारा लॉस का परसेंटेज आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट है 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज दिए गए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि हर इस डिस्ट्रिक्ट में कह रहा एवरी सेकंड टीचर हु टीचेस केमिस्ट्री ऑल्सो टीचेस फिजिक्स। मैंने कहा ठीक है। कह रहा एवरी थर्ड टीचर हु टीचेस फिजिक्स ऑल्सो टीचेस केमिस्ट्री। मैंने कहा ठीक है। तो कह रहा रेशियो निकालो जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले प्लीज आप ध्यान दो क्या बोल रहा है, पहले पहली स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा हर दूसरा टीचर जो केमिस्ट्री पढ़ाता है वो फिजिक्स भी पढ़ाता है। मतलब कि अगर आप पहला टीचर उठाओगे, ठीक है, दूसरा उठाओगे, ये फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री पढ़ाएगा। ठीक है, हम सिर्फ केमिस्ट्री वालों की बात करते हैं तो ये केमिस्ट्री कल ही पढ़ाएगा। ठीक है ना। वो कह रहा है कि हर दूसरा केमिस्ट्री पढ़ाने वाला टीचर फिजिक्स भी पढ़ाता है। मैंने कहा ठीक है, ये कल्ला केमिस्ट्री पढ़ा रहा होगा, हर दूसरा बंदा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ा रहा है। वैसे तीसरा जब चौथा उठाओगे ना, तीसरा तो केमिस्ट्री पढ़ाएगा, चौथा भी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री ही पढ़ाएगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। हर दूसरा बंदा केमिस्ट्री पढ़ाने वाला, ये केमिस्ट्री, ये चारों के चारों केमिस्ट्री तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर दूसरा बंदा फिजिक्स भी पढ़ाएगा। तो मैं पूछूं कि रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ टीचर, ठीक है, केमिस्ट्री टीचर जो केमिस्ट्री तो पढ़ा रहे हो, ठीक है, केमिस्ट्री टीचर ओनली, ठीक है, विद, ठीक है, रेशियो ऑफ केमिस्ट्री टीचर ओनली विद बोथ, ठीक है, इसको मैं ले रहा हूं सी रेशियो बी। ठीक है ना। उसने बोला कि हर केमिस्ट्री पढ़ाने वाला दूसरा टीचर, मतलब एक बंदा अगर पूरी सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, दूसरा बंदा फिजिक्स और केमिस्ट्री आल्सो टीचेस फिजिक्स, तो हर दूसरा बंदा फिजिक्स पढ़ा रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो रेशियो क्या आएगी, वो बंदे की जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रहा है और वो बंदे के जो दोनों पढ़ा रहा है, उसको मैंने सी रेशियो बी मान ली। ठीक है, ये आएगी 1:1, देख लो। ठीक है, 1:1, हर एक में से, ठीक है, हर 4 में से 2 बंदे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 2 बंदे दोनों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 1:1, जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और जो दोनों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हर दूसरा बंदा पढ़ा रहा है ना, तो एक बंदा तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, हर दूसरा बंदा जो आएगा वो दोनों पढ़ा रहा है। मैंने कहा ठीक है। ठीक है, तो सी रेशो भी हमारी है कि 1:1। बिल्कुल वैसे हम देख लेते हैं जो फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, कह रहा हर तीसरा बंदा जो फिजिक्स पढ़ा है वो दोनों पढ़ा रहा है। मतलब 1 2 3, अगर 3 टीचर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो ये तो फिजिक्स ओनली ये वाले ओनली, ये बोथ, इस ऐसे बनेगा ना, हर तीसरा बंदा फिजिक्स पढ़ाने वाला केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, मतलब दोनों पढ़ा रहा है, बाकी तो फिजिक्स बना रहे। तो मैं अगर बोलूं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले बंदे की और दोनों पढ़ाने वाले बंदे की रेशो क्या है, तो आप बोलोगे सर 2:1, क्योंकि हर तीसरा बंदा दोनों पढ़ा रहा है। ठीक है, 2 बंदे मतलब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 2:1 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ टीचर हु ओनली टीच केमिस्ट्री, ठीक है, विद ओनली टीचर हु ओनली टीच फिजिक्स। तो बहुत आसान है, उसने क्या पूछा हमसे, सी रेशियो पी, जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाते हो, जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हो, सी रेशियो भी 1:1 है, पी रेशियो भी 2:1 है। तो ये क्लियर 1:2, क्योंकि ये सेम करना होता है ना, ये वाला और ये वाला, बी और बी सेम करना होता है, वो कोइंसिडेंटली सेम ही है। तो सी रेशियो पी 1:2 आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा, उल्टे मत कर दीजिए। ठीक है, हमारा आएगा 1:2। ठीक है, इजी क्वेश्चन, हमने एक्सप्लेन करने में टाइम लगा दिया, ये तो बहुत जल्दी हो जाता है, 15 सेकंड से में करने वाला क्वेश्चन। प्लीज पढ़िए इस क्वेश्चन को, स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। बोल रहा है एक एथलीट रनिंग कर रहा है ट्रैक में। मैंने कहा ठीक है, कह रहा फिनिश लाइन से 10 मीटर पीछे रह गया,
अगर वो कांस्टेंट स्पीड पे भागे, मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले तो ठीक है, सबसे पहले तो ट्रैक की बात कर रहे हैं ना, उसकी लेंथ हम डी मान लेते हैं, और कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहे हैं ना, कांस्टेंट स्पीड वो हम मान लेते हैं एस। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड की बात की और एक ट्रैक की बात की, उसकी डिस्टेंस डी मान लो और स्पीड एस मान लो। वो बोल रहा है अगर इस स्पीड पे भागे ना, इस स्पीड पे भागे तो फिनिश लाइन से 10 मीटर पीछे रह गया। मैंने कहा ठीक है। फिर कहता अगर वो 20% से कहीं अपनी स्पीड इंक्रीज कर ले ना, तो ट्रैक मीटर पे 20 मीटर आगे पहुंच गया इन द सेम टाइम। मतलब ठीक है, पढ़ते कुछ ट्रैक का डिस्टेंस है, ठीक है, कुछ स्पीड दी गई है, वो बोल रहा है अगर उस स्पीड पे भागे तो डिस्टेंस जो ट्रैक का था उससे 10 मिनट पीछे रह गया। मैंने कहा ठीक है, तो 10 मीटर पीछे रही ना, ये आया डिस्टेंस और ये आया स्पीड। ठीक है, ये कुछ टाइम लग रहा होगा उसको, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि 10 मीटर पीछे, ठीक है, d-10 मीटर भागी और कांस्टेंट स्पीड पे, ठीक है, तो कुछ टाइम आया होगा। मैंने कहा ठीक है, टी मान लो। कह रहा अगर वो स्पीड कहीं 20% से इंक्रीज कर लेना, तो ट्रैक के 20 मीटर आगे पहुंच जाए उसी सेम टाइम पे, इन दी सेम टाइम। मतलब क्या हुआ, कह रहा सेम टाइम में d+20 पहुंच जाए अगर स्पीड किससे इंक्रीज कर ले, 20% से। मतलब 120 बाय 100 एस, यही बोल रहा है। ठीक है, स्पीड इंक्रीज कर दो 20% से, 120 बाय 100 एस आ जाएगा, और ट्रैक से 20 मीटर एक्स्ट्रा भागेगी। पहले वाला केस तो हमने किया, तो इसको उड़ा दो। ठीक है, क्या आ रहा है 6, ये पहले ही उड़ जाए, और 5, ठीक है, 6/5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले एस से एस उड़ा दो। ठीक है, ये टी तो हमें चाहिए नहीं, ये टी निकालना है ना, लेंथ ऑफ ट्रैक, तो हमें टी चाहिए, एस से एस उड़ा दो, तो ये आएगा 5d, ये 5 ऊपर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई पे 6 इधर आएगा। 6d माइनस 60 इज इक्वल टू 5d प्लस 100। ठीक है, ये इधर ले जाओ, ये उधर ले जाओ, d हमारा आएगा 160। ठीक है, 5d माइनस 6d, d और 100 प्लस 60 160। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इजी क्वेश्चन, 1 मिनट में करने वाला क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्लीज इस क्वेश्चन को देखिए, ये देखते ही करना चाहिए हमें क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, कह रहा है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, उसमें टाइनी होल कर दिया। मैंने कहा ठीक है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, कह रहा उसके नीचे हमने एक होल कर दिया और पानी बाहर आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, if t is the time taken for it to be completely emptied, the graph of height of water column as a function of time is closest। ठीक है, पहले तो उसने अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है, एग्जैक्ट पूछी नहीं। मैंने कहा ठीक है, एक सिलेंडर था, ऊपर तक ब्रिम तक पानी से भर दिया, फिर बिल्कुल नीचे होल कर दिया। कह रहा पानी की हाइट डिक्रीज होगी ना, उसका ग्राफ क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सबसे पहले ऑप्शन बी को देखो, ये तो पक्का ही नहीं होगा ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना कि पहले कुछ टाइम ले 5 या 10 मिनट के लिए हाइट डिक्रीज ही ना करे फिर एकदम ही गिर जाए, ऐसे तो होगा ही नहीं। हमें पता हाइट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा डिक्रीज होती जाएगी। बिल्कुल वैसे ही सी ऑप्शन को देखो यार, जब ऊपर तक भरा है, हमें पता है जितनी हाइट उतना प्रेशर। ठीक है, हम छोटे होते सभी ने एक्सपेरिमेंट करके देखे हुए हैं 2 लीटर वाली कोक की बोतल से, जब ऊपर तक पानी भरा हो, ठीक है, तो एकदम से प्रेशर से पानी निकलेगा। जब ऊपर तक भरा हो ज्यादा प्रेशर होगा, ज्यादा पानी निकलेगा। जब नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है, तो बहुत ही कम प्रेशर से पानी निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता पहले हाइट आराम से डिक्रीज हो, ठीक है, फिर एकदम से डिक्रीज हो जाए, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, पहले बहुत इजी से डिक्रीज होगी, जब बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाएगा ना, फिर ऐसे बिल्कुल स्लोली स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से देख लो क्लियरली यार, ए भी नहीं है, कांस्टेंट थोड़ी रहेगा। जैसे जैसे पानी हाइट कम होती जाएगी ना, प्रेशर चेंज होता रहेगा और पानी की स्पीड भी कम होती जाएगी। बिल्कुल जब टॉप तक भरा है बहुत स्पीड से पानी आएगा, जब बॉटम तक है तो बहुत ही स्लोली पानी आएगा। तो ऐसे कांस्टेंट हाइट तो डिक्रीज नहीं होगी। बिल्कुल सही, ये ऑप्शन ही आएगी, इसका करेक्ट ऑप्शन है टी, क्योंकि जब पूरा भरा है ना बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, बहुत जल्दी पानी निकलेगा, बहुत जल्दी हाइट डिक्रीज होगी। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो क्लियरली
हाइट भी बहुत स्लोली स्लोली डिक्रीज होगी और एंड में आके बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन थी, ये देख के करने वाला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। आगे चलते हैं। प्लीज इसको ध्यान से पढ़ें। ये क्वेश्चन में अगर आपको अंडर रूट 2 की वैल्यू पता ना तो 1 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन था, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लेगा। वो बोल रहा है कि राजेश ना सुनील के घर पे गया, 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। बोल रहा है सुनील, तो सबसे पहले हमें पता है ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट यानी सबसे पहले वो गया ऐसे, ठीक है। और थोड़ा सा यहां से कंटिन्यू करें। सबसे पहले वो गया ऐसे, ठीक है। कितना? 1 किलोमीटर, ठीक है, सुनील के घर पे। फिर फ्रॉम देयर ही वेंट टू अर्जुन हाउस दैट इज सिचुएटेड 707 साउथ। मैंने कहा ठीक है, 707 साउथ की तरफ गया, ठीक है, 707 मीटर, ठीक है। अब कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन राजेश करंट लोकेशन एंड इट्स हाउस टू द नियरेस्ट मीटर। मैंने कहा ठीक है, आपने क्या निकालने के लिए बोला? यहां स्टार्टिंग पॉइंट से और ये जो राजेश का करंट लोकेशन है इससे ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। अगर तो आपको ये पता है कि 1/√2 इज इक्वल टू 0.707 करके कुछ कुछ होता है, तो फिर तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें पता है कि 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। ये क्लियरली पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, ठीक है। और ये जो x की वैल्यू आएगी वो 1/√2 है और जो कि 707 मीटर है, ठीक है। 0.7 किलोमीटर आएगा, 0.707 किलोमीटर आएगा, वो हमें पता है 707 मीटर होता है। तो ये आंसर है। वैसे भी अगर आपको ना पता हो तो प्लीज आप ऐसे गेस कर सकते हो कि इतना मुश्किल क्वेश्चन तो देंगे नहीं कि ये 90 डिग्री ना बन रहा हो और पाइथागोरस ना लग रहा हो और कोसाइन और साइन रेशियो लग रहे हो, ठीक है। हमने किया ना कोसाइन और साइन। पार्ट ए के क्वेश्चन में ये तो पूछेंगे नहीं, ऑब्वियसली ये बन रहा होगा। तो आपने क्या करना है, एक बार हंच के लिए इसको मान के देख लो, करके देख लो। हमें पता है 0 पॉइंट, ठीक है, किलोमीटर में कर रहे हैं तो 0.707। हमें पता है कि ध्यान से अगर आप सोचो ना, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, ठीक है। अगर यहाँ पे 700 होता है यानी 0.7 होता तो 49 होता, लेकिन 707 है तो क्लियरली ये 0.5 के अप्रोक्स होगा, ठीक है। 0.49 के अप्रोक्स होगा, 0.5 वैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके आंसर जो भी नजदीक होगा वो निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर करें, ठीक है, 1 बने, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ऑब्वियसली 0.5 का स्क्वायर ही करेंगे। तो इससे भी आंसर आप ये निकाल सकते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, 707 है, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कैलकुलेशन में। प्लीज इसको देखिए। कह रहा है एक एक्सपेरिमेंट में हम कॉइन टॉस करने इंडिपेंडेंटली। मैंने कहा ठीक है। आउटकम कंसीडर्ड फेवरेबल, 4 कॉइन्स है। पहली बात ये 4 कॉइन्स की बात कर रहे हैं। कह रहा आउटकम हमारे फेवर में इफ नंबर ऑफ हेड्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज, ठीक है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है टोटल आउटकम क्या है, 16, वो हमें पता है। 4 कॉइन टॉस है, एक कॉइन टॉस की दो ऑप्शन है, हेड या टेल। तो 4 में चारों ऑप्शन क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 रेज टू पावर 4, वो हमें पता 16 आएगी, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं हमारी फेवरेबल आउटकम वो है जिसमें हेड नंबर ऑफ हेड्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल्स। वो कैसे आएंगे? या तो 3 हेड आए और 1 टेल्स आए, या चारों के चारों हेड्स आए और 0 टेल्स आए, ठीक है, ठीक है। और कोई ऑप्शन बचती नहीं है, थोड़े से हेड्स इंक्रीज करोगे ना, डिक्रीज करोगे, या 4 हेड है या 3 हेड है। अगर 2 हेड्स आए ना तो 2 टेल्स आएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे, वो हमारी फेवरेबल आउटकम नहीं है, ठीक है। ये हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पता है कि 4 में से 3 हेड आने के नंबर ऑफ केसेस होंगे 4c3, और बिल्कुल वैसे ही 4 में से 4 हेड आने की मतलब केस नंबर ऑफ केसेस बनेंगे 4c4, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है तो मतलब ये आएगा, ठीक है। ऑर्डर मैटर कर रहा है तो सॉरी ये आएगा, ठीक है। तो
4 से 3 क्या आएगा? 4 हमें पता है, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 निकाल लेते हैं, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 4 से 4 हमें पता मानो, तो ये आएगा 4 प्लस 1 5। फेवरेबल आउटकम 5 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 16 है, तो 5 बाई 16 हमारा आंसर आएगा, ठीक है, 5 बाई 16 हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, आसान क्वेश्चन, प्लीज इसको पढ़िए, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कह रहा फिंचेस कोई एनिमल होगा, मेल या फीमेल होगे, कह रहा इन तीनों कलर में से कोई एक कलर होगा, रेड ब्लू या येलो। मैंने कहा ठीक है, ऑन टॉप ऑफ देयर है, ड्यूरिंग मेटिंग सीजन मेल्स एंड फीमेल पेयर अप रैंडमली, ठीक है, रैंडमली पेयर कर रहा है, फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन फिंचेस में 50% रेड है, मैंने कहा ठीक है, 30% ब्लू है, मैंने कहा ठीक है, 20% येलो कलर है, मैंने कहा ठीक है, फिर कह रहा है बोथ मेल और फीमेल में, या तो 50% रेड है, 30% ब्लू है, 20% हमारे येलो, मैंने कहा ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेयरिंग बिटवीन रेड मेल एंड येलो फीमेल, मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं, रेड मेल और येलो फीमेल में प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले 50% रेड है ना, तो प्रोबेबिलिटी कि कोई भी फिंचेस रेड होगा, ठीक है, कोई भी फिंचेस रेड होगा, वो क्या आएगा, 1/2 आएगा, 50% है, आधे। बिल्कुल वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या आएगा, 3/10, और बिल्कुल ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो आएगा 1/5, यानी 20/100, 20/100 1/5 आएगा, ठीक है। मेल्स में भी यही होगा, फीमेल्स में भी यही होगा, उसने बोला कि मेल और फीमेल इवनली डिवाइडेड है, मैंने कहा ठीक है। फिर वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मेल एंड येलो फीमेल, ठीक है, एक्सपेक्टेड नंबर बोल रहा है, हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एंड डाला हुआ ना, रेड मेल एंड येलो फीमेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड रेड, ठीक है, ये हमारी क्या आएगी 1/2 इंटू 1/5, तो 1/10, ठीक है, 1/2 इंटू 1/5, क्योंकि एंड डाला हुआ है ना, ठीक है, तो इजी 1/10 आ गई। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बने, 10,000, तो अपनी अपने अपने जो हमें फेवरेबल पेयर चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/10, तो अपने पेयर्स क्या आएंगे, 10,000 इंटू 10, ठीक है, ये आएगा 1000, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ये पढ़ो, क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है लेंथ ऑफ ब्रिसल माउथ फिश, कोई फिश होते होगी ब्रिसल में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन 2 and 4 इंचेस, मैंने कहा ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता है, ये 2 इंचेस होगा, ये 4 इंचेस होगा, तो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल प्रिसाइजली ड्रॉ कर, तो ये यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो रैंडमली कैचेस फिशरमैन है, उसने रैंडमली 5 ब्रिसल माउथ फिश कैच की, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 विल बी 3 इंचेस और लॉन्गर क्या आएगी, मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले एटलीस्ट 1 ना, ठीक है, तो देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, सबसे पहले तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है लेंथ 3 से 4 इंच, ठीक है, या 3 से बड़ी, ठीक है, टोटल लेंथ उसकी 3 या 4 से इंच मछली होती है, ठीक है, तो 3 से 4 इंच की प्रोबेबिलिटी आधी है, 2 से 3 इंच की आधी है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना, 3 बिल्कुल सेंटर में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी लेंथ उसने क्या कहा कि एटलीस्ट 1 ऑफ देम विल बी 3 इंचेस लॉन्गर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगर, ठीक है, पूरा लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन फिश
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन फिश ग्रेटर देन 3 इंचेस क्या आएगा, हाफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इधर भी उतनी मछलियां बड़ी, इधर भी, क्योंकि 3 सेंटर में। ठीक है, फिश की लेंथ 3 इंच से बड़ी हुई तो हाफ है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेंथ ग्रेटर देन 3 इंचेस। ठीक है, क्या पूछा उसने, एट लीस्ट 1। ठीक है, एट लीस्ट 1। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, कि पहले तो टोटल में से माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, कि कोई भी 3 इंच से बड़ी नहीं हो। ठीक है, कोई भी 3 इंच से बड़ी नहीं हो। ठीक है, तो वो टोटल की सारी 3 इंच से कम। ठीक है, रेज टू पावर 5। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता प्रोबेबिलिटी ऑफ एक फिश 3 इंच से बड़ी हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक फिश लेंथ लेस देन 3 इंचेस। ठीक है, 3 इंचेस क्या होगा, 1/2। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 फिश जिनकी लेंथ लेस देन 3 इंचेस क्या होगी, 1/2 लेस देन 5। ठीक है, अब पांचों की पांचों 3 इंच से कम है, तो एटलीस्ट 1 इंच। जो देखो टोटल नंबर ऑफ केसेस में ये निकाल दो कि कोई भी फिश 3 इंच से बड़ी ना हो, तो बचेंगे कौन से केसेस। ठीक है, कौन से केसेस बचेंगे, ये कि कोई ना कोई तो एटलीस्ट 1 फिश तो 3 इंच से बड़ी हो। ठीक है, तो बस हमें क्या करना, 1 माइनस 1/2, बस ये केस, ये है हमारा आंसर प्रोबेबिलिटी। इसको निकाल लो, ये क्या है, 1 माइनस 1/32। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 32 करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 माइनस 1/32 निकालना। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 5 32 होता है। इधर 100 लगा दो और ठीक है, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आएगा, 1 माइनस इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 33 क्या होता है, 1/3। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 33 क्या होता है, सॉरी 3। ठीक है, 33 इंटू 3 ये होता है 99। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 33 के आसपास होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये 1 माइनस 0.03। ठीक है, और ये आएगा 0.97 करके कुछ। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो सबसे पास वाली कौन सी है, ये 0.96। तो हमारा आंसर ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, उसने में कम से कम एक बड़ी हो। ठीक है, नोट करो, बस कुछ नहीं करना, टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से वो माइनस कर दो कि कोई भी एक से बड़ी ना हो। तो वो एक से बड़ी के 1/2 था, 5 मछलियां उसने कैच की है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 5 था, वो हमने माइनस कर दिया, हमारी प्रोबेबिलिटी आ। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्लीज पढ़िए इसको। ठीक है, प्लीज पढ़िए इसको। प्रोबेबिलिटी स्टैट का क्वेश्चन, जून 2024 में काफी सारे क्वेश्चन आए थे प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज, 2 फॉरेस्ट पैचेस में, ए और बी, ये हमारा पैच है, ये हमारा पैच भी है। कह रहा है डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्वाड्रेंट्स। मैंने कहा ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच क्वाड्रेंट इज शोन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ट्रीज इन 2 पैचेस इज ट्रू। मैंने कहा ठीक है, पैच ए को पहले ध्यान से देखते हैं। हर पैच को अलग अलग पैचेस में डिवाइड किया गया। ठीक है, अलग अलग क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया। पैच ए में देखो सब में एक एक है। ठीक है, और पैच 2 में कितने, यहाँ पे 2 0 0 0 0 0 7 10 6। मैंने कहा ठीक है, क्या पूछ रहा है वो। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ये फॉर्मूला मीन का होता है। ठीक है, मीन इक्वल है, मीन बड़ा है, मीन छोटा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पूछ लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले पैच ए की मीन निकाल लेते हैं, फिर कुछ ऑप्शन रिजेक्ट होंगे, फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ देखेंगे। पैच ए की मीन देखो, कितने नंबर ऑफ ट्रीज है, 1 2 3 4 5, बिल्कुल वैसे 1 2 3 4 5, 5 into 5, तो नंबर ऑफ ट्रीज तो 25 है, और नंबर ऑफ पैचेस भी देखो 25 है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स, पैचेस नहीं क्वाड्रेंट्स, ये हमारा मीन आएगा। इसका मीन तो 1 है। ठीक है, इसका मीन 1 है। इसका भी देख लेते हैं, 2 + 7, ठीक है 9 + 10 19
प्लस 6 ये आएगा 25। तो और तो कुछ नहीं है ना, नहीं। इसके भी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 25 है, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स इसके भी 25 है, तो इसका मीन भी 1 ही आया। तो दोनों का मीन तो आया सेम। तो यहाँ तो ये ऑप्शन हो सकती है या ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो अगर पेपर में तुक्का लगाना तो इन दोनों में से लगाओगे, ठीक है। पर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगी, फॉर्मूला मत लगाना, वैसे ही सोचो, आराम से सोचो कि स्टैंडर्ड डेविएशन होती क्या होगी। इसको देखो यार, इसमें डेविएशन कम नहीं है, डेविएशन इंग्लिश का वर्ड है ना, डेविएट, मीन से डेविएशन, मीन आ रहा है 1, हर क्वाड्रेंट पे 1 नहीं पड़ा है, तो इसकी वैसे भी अब अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे ना 0 ही आएगी, वो हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। मीन का स्क्वायर माइनस कल्ली कल्ली एंट्री और डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है। इसका देखो 1 आएगा मीन और कल्ली कल्ली एंट्री 1 है, तो वैसे भी स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है। इसकी वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है, समेशन ऑफ मीन वो हमेशा 1 है माइनस कल्ली कल्ली एंट्री बाय 25। इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन पक्का 0 नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे 10 पड़ा है, ठीक है। 10 माइनस 1 कुछ होगा 9, उसका स्क्वायर हो जाएगा, सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव है, तो क्लियरली इसकी डेविएशन 0 आ रही है। वैसे भी दिख रहा है कि यार मीन से इसकी डेविएशन ज्यादा है, अलग अलग जगह पे ट्रीज है, इसकी डेविएशन कम है, तो डेविएशन ऑफ बी हमेशा बड़ी होगी। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट करना है, डेविएशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन। इजी, वैसे देखते मतलब अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की बेसिक डेफिनेशन पता है ना, तो देखते क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज देखिए पहले क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, फिर हम डिस्कशन करते हैं। कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स चाहिए इसके लिए इफ द अवेलेबल नोट्स आर इन डिनोमिनेशन। 2 रुपए का नोट है, 5 का है, 20 का है, 50 का है, 500 का। मैंने कहा देख लेते हैं मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स बनाने ना आपको। मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स कैसे बनेंगे, जो सबसे बड़ा नोट्स है ना, कोशिश करो उसके मैक्सिमम नोट्स बने। तो टोटल हमें बनाना है 48 49, ठीक है। तो 500 के मैं कितने नोट्स बनाऊं, मैं इसके 500 के 5000 तो बना नहीं सकता, तो उससे कम 4500, 45 मतलब 9, 500 इंटू 9 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4500। 500 नोट में मैक्सिमम जितने पॉसिबल हो सकते थे, 9 नोट्स ही पॉसिबल हो सकते थे, क्योंकि 10 नोट्स लोगे ना तो 5000 बन जाएगा, वो अमाउंट से ऊपर चले जाएगा, तो 4500। बचा क्या, यही बनाना 48, अच्छा 4849, ठीक है। ये उड़ा दो, कितना बचा, ठीक है, हमारे पास बचा 49 और 349, ठीक है। अगला नोट देखो 50 रुपए का, ठीक है। अगला नोट क्या है, 50 रुपीज का। तो हम क्या करते हैं, 50 के भी मैक्सिमम पॉसिबल ले लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान हो जाता अगर हम 7 नोट ले सकते, बट हमें 6 नोट ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। इंटू 6, ये कितना आएगा 300, बचे कितने 49 रुपीज, ठीक है। क्योंकि 7 नोट्स लेंगे ना 350 बनेगा, बट वो पॉसिबल नहीं, तो 49 रुपीज बचे। अगले क्या है 20 रुपीज, ठीक है। ये क्लियरली 20 इंटू 2 ही लेने पड़ेंगे, 40 रुपीज बन जाएंगे, बचे 9 रुपीज। कितने उसके अगला छोटा क्या 5 का तो 1 रुपीज का नोट ही लेना पड़ेगा, बचे कितने 4 और 2 इंटू 2 बचे 4, हो गए पूरे। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने लगे, 9 प्लस 6 15, 16 17 18 19 20, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 20। इजी क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ठीक है, पहले देखो ठीक है, अब सब कुछ विजिबल है। तो क्या बोल रहे हैं, एक रिंग है, मैंने कहा ठीक है, वो रोल कर रही है, ठीक है। एक रिंग है, वो रोल कर रही है स्ट्रेट ट्रैक पे एज शोन, और ये टॉप मोस्ट पॉइंट उसने दिया है। कह रहा है विच ऑफ द डायग्राम शोज द पॉसिबल पोजीशन ऑफ द रिंग।
लेटर एट टाइम रिलेटिव टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है रिंग मूव कर गई। मैंने कहा ठीक है, रिंग मूव कर रही है। पहली पोजीशन इन्होंने ये दी हुई है। कह रहा अगर मूव करके यहाँ पे आई, ठीक है, अगर मूव करके यहाँ पे आई तो बताओ ये टॉप वाली पोजीशन कहाँ पे आएगी, ठीक है, ये करेक्ट होगी, ये करेक्ट होगी, ये करेक्ट होगी। मैंने कहा ठीक है, देख लेते। देखो पहली ओरिजिनल पोजीशन है ये, ठीक है, फिर क्या हुआ, रिंग मूव कर गई। हमें पता है ये आर, रिंग का कोई रेडियस होगा आर, ठीक है, ये कनेक्टेड है चारों ऑप्शन में, देखो, ठीक है। तो यहां तक पहुंची ना, पहले यहां से ही यहां से थी, यहां तक थी। तो मैंने क्या करना, मैंने ये डिस्टेंस निकालना, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या आएगा, ऑब्वियसली 2r, ठीक है ना। सभी ऑप्शन में ये जुड़े हुए यहाँ पे, मुझे बस इनके बीच के डिस्टेंस, यानी रिंग कितने मीटर आगे की या कितना डिस्टेंस आगे की, मुझे ये कैलकुलेट करना था। ये रेडियस हमें पता है, रेडियस आर होगा, ये भी आर होगा, तो टोटल 2r डिस्टेंस रिंग आगे की। मैंने कहा ठीक है, ध्यान से देखो, अगर रिंग 2r की जगह 2πr आगे जाती, ठीक है, 2πr आगे जाती, तो एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना था, क्योंकि हमें पता है सरकमफ्रेंस 2πr होता है। अगर रिंग 2πr आगे जाती तो पूरी एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती, ठीक है। अगर एक यूनिट रिंग आगे जाती तो हमें पता है 1/2πr, ठीक है, रोटेशन, ठीक है। 2πr पे एक रोटेशन है, एक यूनिट पे 2πr 1/2πr होगी। वैसे ही 2r में कितनी रोटेशन होगी, 2r/2πr, ठीक है, ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। 2πr पे एक रोटेशन, 1 यूनिट पे 1/2πr रोटेशन, ठीक है, रोटेशन का इतना हिस्सा, और 2r पे रोटेशन का इतना हिस्सा, ये हम उड़ा देते हैं, ठीक है। 1/π, ठीक है, वो क्या होगा 7/22, ये उड़ा दो, 1/3 पॉइंट कुछ 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 आएगा, ठीक है, 7 3 21 और 3 पॉइंट कुछ आएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 1/3 रोटेशन होगी, ठीक है। वैसे भी 1/π, ठीक है, 1/3 रोटेशन होगी। पाई की वैल्यू हमें पता 3.141 होती है, तो 1/3 रोटेशन होगी अप्रोक्सीमेटली। तो इसको देखते हैं, ये तो एग्जैक्टली हाफ होगी, पहले ऊपर थी ये हाफ, ये तो गलत है, ठीक है। पहले इसको देखो, ये एग्जैक्टली 1 रोटेशन होती, वो 1 रोटेशन तो हमें पता है 2πr पे 1 रोटेशन होती है, तो ये भी गलत है, ठीक है। ये देख लो, ऑलमोस्ट पूरी रोटेशन ही होगी, 0.7 या 1/6 ला लो, ये भी नहीं है, ये सही करेक्शन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देख लो, अगर यहाँ पे 1 है, हाँ 1/3 रोटेशन ही, 1 मतलब 2/3 यहाँ पे होगी और पूरी 1 यहाँ पे होगी, तो 1/3 देख लो रोटेशन वो हुई है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है, इजी। आगे चलते, प्लीज इसको पढ़िएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हो, a group of 540 person is to be seated in row wise such that number of each row is 4 less than previous row, which of the following number of rows is not possible। मैंने कहा ठीक है, 540 स्टूडेंट्स को बिठाना ना, कैसे बिठाना है, कह रहा हर रो में ना 4 कम हो, ठीक है, प्रीवियस रो से। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, हर रो में 4 कम हो प्रीवियस रो, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, शुरू करते हैं, गो बाय ऑप्शन, ऑप्शन से जाएंगे, ठीक है, शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हैं, पहली रो में मान लो x स्टूडेंट्स बिठाए, ठीक है, x पर्सन बिठाए, और अगली रो में, ठीक है, प्रीवियस रो से 4 कम बिठाने ना, प्लस x - 4, यही होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे चलते जाते हैं, प्लस x - 8, ठीक है, इससे 4 कम, प्लस x - 12 और प्लस x - 16, ये कितने आने चाहिए 540, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर तो कुछ आई 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 रोज, ठीक है, ओ सॉरी, x की वैल्यू क्या आएगी, नंबर ऑफ पर्सन इन फर्स्ट रो, ठीक है, अगली रो में 4 कम, उससे अगली में 8 कम, उससे अगली में 12 कम, उससे अगली में 16 कम, और ये टोटल बनना चाहिए 540, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू आई मतलब कुछ बंदे आ गए, ठीक है, अगर पॉइंट्स में आ गई ना, फिर मतलब ये पॉसिबल नहीं,
ठीक है ना, क्योंकि बंदे पॉइंट में थोड़ी हो सकते हैं, ऐसे थोड़ी बोल सकते किसी बंदे को कि आधा तो इधर बैठ जा आधा उधर बैठ जा, ठीक है, तो पूरे पूरे बंदे आने चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ये क्या आएगा 5x x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5x, उधर क्या आएगा 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 16 40, प्लस का 40 माइनस का 40, ठीक है, माइनस का 40, ये 540 आना चाहिए। इसका मतलब x हमारा आ गया 500 बाई 5, ठीक है, ये आ गया 100। मतलब पहली में 100 बिठाओ, दूसरी में 96 बिठाओ, तीसरी में 92 बिठाओ, ऐसे करते जाओ, 5 रो में हमारे पूरे पूरे बंदे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो पॉसिबल है, ठीक है। ठीक है, अगली रो देख लेते हैं, ठीक है, अगली रो 6 बंदे बिठाए, 6 रोज है, ठीक है, पहली में x, दूसरी रो में x माइनस 4, तीसरी में x माइनस 8, चौथी में x माइनस 12 और पांचवी में x माइनस 16 और सिक्स्थ रो में x माइनस 20 आएगा। तो मैं ये वाली रोज तो ऐसे लिख रहा हूं, ये आएगी 5x माइनस 40, एक एक्स्ट्रा रो आएगी ना, उसमें कैसे बंदे आएंगे, x माइनस 16 था ना लास्ट, तो 20, ठीक है, सिक्स्थ रो में ऐसे आएगी, ठीक है, तो निकाल लेते हैं 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 540 और x की वैल्यू क्या आएगी 60, अरे रुको रुको रुको, तो ये 80 बनेगा 580 और 5x की वैल्यू आएगी ये आएगी 1160, तो 60 उधर जाके ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 600 बाई 600, ठीक है, तो 6 रोज में भी बंदे पॉसिबल है, ठीक है। अगली ऑप्शन देखते हैं, ये भी पॉसिबल है, अगली ऑप्शन देखते हैं 8 रोज, 8 रोज में पहली 5 रोज तो ऐसे दिखेंगी, ठीक है, पहली 5 रोज तो ऐसे दिखेंगी, ये आएगा 5x माइनस 40, अगली रो क्या आएगा x माइनस 20, ठीक है, उससे अगली रो क्या आएगी x माइनस 24, ये कितना आना चाहिए 540 बंदे बिठाने चाहिए, ठीक है, तो देख लेते हैं, ये आएगा 8x, ठीक है, माइनस 60 84, ये आएगा 40 50 60 80 84 इज इक्वल टू 540, 8x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ठीक है 624, x की वैल्यू क्या आएगी 624 बाई 8, ठीक है 624 बाई 8, ये देखना मल्टीपल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है 756 और ठीक है, ठीक है, देख लेते बन रहा है कि नहीं बन रहा, पहले कैलकुलेशन चेक कर लेते, कुछ गड़बड़ी तो नहीं, 5 6 7 ओ अरे अरे एक और आएगा, मैं भी कहूँ कुछ गड़बड़ी की, प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये 5 रोज के लिए ये हो गया, ठीक है, 6 रोज के लिए ये हो गया, 7 रोज के लिए ये हो गया, एक और आएगा, 8 रोज है, नंबर ऑफ रोज 8 है, तो 8x 5x 6x 7x 8x माइनस 84 और ये भी ऐड होगा 94 104 और 112 इज इक्वल टू 540, ठीक है, और x की वैल्यू क्या आएगी 8x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, 540 प्लस 112 ये 2 ये 5 और ये 652, ठीक है, x की वैल्यू देखो 652 बाई 8 आ रही, काट के देख लो 8 8 64 12 तो 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगी, ठीक है 81 पॉइंट कुछ कुछ आ रही है, तो ये पॉसिबल, ठीक है, तो ये पॉसिबल, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पॉइंट में थोड़ी बंदे बिठा सकते हैं, या 81 आती है 82 आती है, ठीक है, तो ये पॉसिबल, तो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, प्लीज ध्यान रखिएगा 8 रोज कैलकुलेट कर, ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है, हु कैन स्पीक एट लीस्ट इंग्लिश और हिंदी, मैंने कहा ठीक है 100 स्टूडेंट है, इंग्लिश या हिंदी बोल सकते हैं, मैंने कहा उसके बाद बोल रहे हैं 41 इंग्लिश बोल सकते हैं, 21 बोथ इंग्लिश एंड हिंदी बोल सकते हैं, बस बात करें, ये डायग्राम बनाते हैं, ये इंग्लिश वाले ये हिंदी वाले,
21 इंग्लिश और हिंदी बोल सकते हैं ना, तो 21 आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसने बोला 41 इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश के टोटल 41 है, यहाँ पे आएंगे 20, ठीक है। और हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी देख लेते हैं, ठीक है। 41 यहाँ पे हो गए, टोटल आ रहे हैं 100, तो जो बच्चे, ठीक है, वो यहाँ पे होंगे, ठीक है। और 59 आए, ठीक है, 59 देख लो, 59 प्लस 21 प्लस 20 आएगा 100, ठीक है। तो बस जो जो उसने डाटा दिया था हमने लिख दिया, और उसने बोला हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, 59 मतलब लगा देना, 59 हिंदी ओनली है, 59 प्लस 21 आंसर आएगा, ठीक है। ये आएगा 80, तो करेक्ट ऑप्शन 80 है। प्लीज ध्यान रखना, इसको मत लगाना, काफी स्टूडेंट्स ये लगा के आए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लीज इसको पढ़िए, ठीक है, प्लीज इसको पढ़िए। कह रहा द सन वाज बोर्न व्हेन हिज मदर वाज 28 ईयर ओल्ड, ठीक है, एंड फादर is older than the mother by 28 by 4 years. If the current age of father and mother are in ratio 9 they show it, what is the current age of the son? मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। कह रहा जब मदर 28 इयर्स की थी ना, तब उसके बेटे का जन्म हुआ। मैंने कहा ठीक है। फिर कह रहा फादर इज ओल्डर देन द मदर बाय 24 इयर्स, मतलब अगर ये 28 है तो फादर की एज क्लियरली 32 है। कह रहा अब करंट एजेस, मैं मान लेता हूं कि एक्स साल गुजर गए, ठीक है। करंट एज क्या है, 32 प्लस एक्स, 28 प्लस एक्स, ठीक है। एक्स साल गुजर गए, यहाँ पे बेबी का जन्म हुआ, ठीक है। एक्स साल गुजर के कह रहा अब उनकी रेशियो 9:8 है। मैंने कहा ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप कि 32 प्लस एक्स बाय 28 प्लस एक्स क्या आ रहा है, 9/8, ठीक है। तो कह रहा बचाओ व्हाट इज द करंट एज इन इयर्स ऑफ सन, मतलब एक्स की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे बर्थ हुआ कितने कुछ समय बाद, ठीक है, 9:8 है, तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आएगा 9x प्लस 9 इंटू 28 इज इक्वल टू 8x प्लस 8 इंटू 32, ठीक है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 8 इंटू 32 माइनस 9 इंटू 28, ठीक है। बस ये निकालना, ये को क्या आएगा 256, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 252 आएगा, ठीक है, 252 है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी है 4 इयर्स, ठीक है, 4 इयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी बी ऑप्शन, प्लीज चेक कर लो, ठीक है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, आसान ये कर लेते हैं, पजल का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, एक क्लास में बॉय बी टॉलर देन 10 बॉयज बट शॉर्टर देन 13 अदर बॉयज। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक क्लास में, ठीक है, बी की बात करें, कोई बॉय है बी, ठीक है, वो टॉलर देन 10 बॉयज है। मैंने कहा ठीक है, 10 बॉयज से बड़ा है, और क्या बोल रहा है 13 बॉयज से छोटा है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा अगर जी टॉलर देन 6 गर्ल्स, एक लड़की है जी 6 गर्ल्स से टॉलर है। मैंने कहा ठीक है। और 8 गर्ल्स से शॉर्टर है। मैंने कहा ठीक है, 8 लड़कियां होंगी जिससे वो छोटी होगी। कह रहा इफ नो 2 पर्सन हैज सेम हाइट देन इन द एंटायर क्लास बी इज, कुछ और होगा, ठीक है, हाँ, 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन जी। मैंने कहा ठीक है, बी, ठीक है, बी है। तो ठीक है, देखते हैं, देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, 2 लड़के और 3 लड़कियां बी से छोटे हैं। मैंने कहा ठीक है, बी से छोटे हैं ना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बी से इधर टॉल वाले बंदे हैं ना, ओ बी इज टॉलर देन 10 बॉयज, ठीक है, तो 10 बॉयज बी से छोटे हैं, तो छोटे वाले बंदे हम इधर रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं,
2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर शॉर्टर देन बी। मैंने कहा ठीक है, बी के बाद 2 बॉयज 3 गर्ल्स आएंगी, ठीक है, फिर जी आएगा, ठीक है, यही है ना, हाँ, टॉलर देन जी, ठीक है, टॉलर देन जी, बिल्कुल सही। जी से टॉलर 2 बॉयज और 3 गर्ल्स, है ना, यहां पे आएंगे, और बी यहां पे आएगा, फिर उसके बाद, ठीक है, हमें पता है जी इज टॉलर देन 6 गर्ल्स, ठीक है, जी हमारा 6 गर्ल्स से टॉलर है, तो ये थोड़ा सा अच्छा इधर लिख लेते, ठीक है, यहां पे 6 गर्ल्स आएंगी, ठीक है, यहां पे 6 गर्ल्स आएंगी, ठीक है, और बी और जी के बीच में 2 बॉयज और 3 गर्ल्स है ना, ठीक है, तो बी के बाद 10 बॉयज आने थे, 2 यहां पे है, तो 8 बॉयज यहां पे आएंगे, ठीक है, 8 बॉयज यहां पे आएंगे। बिल्कुल वैसे ही जी से बड़े 8 गर्ल्स है ना, जी से बड़े जी से छोटी 8 गर्ल्स है, तो 3 गर्ल्स तो यहां पे आएगी, 5 गर्ल्स यहां पे आएंगी, ठीक है, 5 + 3 8, और बी से इधर हमारे आएंगे 13, ठीक है, तो बी की बात कर रहा है, ठीक है, बी की बात कर रहा है, कितने टोटल में से कितने से बड़ा है और कितनों से छोटा है। मैंने कहा ठीक, देख लेते, कुछ दिक्कत तो नहीं करी हमें, ठीक है, देख लेते, कुछ दिक्कत तो नहीं करी हमें, ठीक है, देख लेते हैं बी कितने बंदों से स्मॉलर आ रहा है, ठीक है, बी कितने बंदों से शॉर्टर आ रहा है, 13 13 14 15 16 17 18, ठीक है, यहां पे 18 बंदे हैं, ठीक है, फिर हमारे बी की बारी आती है और यहां पे बंदे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, 8 + 6, ठीक है, 8 + 6 14 14 15 16 17 18 19 20 20, ठीक है, तो बी हमारा 20 बंदों से तो लंबा है, ठीक है, टॉलर है, और 18 बंदों से शॉर्टर है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, टॉलर देन 20, नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं है, और इन दोनों में से है टॉलर देन 20, शॉर्टर देन 18 आना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है इसकी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, ठीक है ना, बस ये प्लीज नोट रखना कि टॉलर वाले बंदे हमने यहाँ, शॉर्टर वाले बंदे यहाँ पे रखे, टॉलर वाले बंदे यहाँ पे रखे, ठीक है, शॉर्टर वाले बंदे यहाँ पे बंदे लिखा ना, बी इज टॉलर देन 10 बॉयज, मतलब 10 बंदे इससे छोटे हैं, ठीक है, बस उसी थे ध्यान से इसको भी बनाना, यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट थोड़ी सी घुमाई हुई, बस ये था, ठीक है, तो प्लीज ऐसे करके बनाना, ठीक है, आगे चलते, ये देखो क्या ना, हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल whose sides are integer, hypotenuse of whose sides are integer, मैंने कहा ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, उसकी हाइपोटेन्यूज 7 दी हुई है, कह रहा साइड्स ना सिर्फ इंटीजर आनी चाहिए, ठीक है, तो x² + y² इज इक्वल टू आना चाहिए हमारा 17 का स्क्वायर, ये होता है 289, ठीक है, वैसे तो अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है आपको देखते ही दिख जाएगा, एक साइड आएगी 8 और एक साइड आएगी 15, ठीक है, चेक कर लो चाहे, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 16 64, 225 + 64 289 होता है, ठीक है, ये पेयर है, कुछ याद रखना हमेशा, 5 और 12 अगर साइड्स हो तो हाइपोटेन्यूज आती है 13, और एक ही याद रखना 8 + 5 और 8 + 15 तो हाइपोटेन्यूज आएगी 17, ठीक है, बस इजी, ठीक है, एक ये भी याद रखना कि अगर दो साइड्स 3 और 4 तो हाइपोटेन्यूज आती है 5, क्योंकि 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर के इक्वल होता है, एक ये भी याद रखना 5 और 12 अगर साइड हो तो हाइपोटेन्यूज आती है 13, और ये तो याद होती है सबको, बस ये नहीं याद होती, ठीक है, कि 8 और 15 हाइपोटेन्यूज आती है 17, ठीक है, बस ये थी, ये तो याद ही होती है, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर हमेशा 5 का स्क्वायर के होता है, 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के इक्वल होता है, बस ये चीज, ठीक है, प्लीज ये चीज याद रखना, तो दो साइड्स आ गई, क्या पूछ रहा है, एरिया एंड स्क्वायर किलो, वो तो हम बताइए, 15 × 4 60 आएगा, 60, करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है, एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये पता है, ये पता, तो हमने निकाल लिया, इजी, पढ़ो इसको, कह रहा वन वे रोड है, मैंने कहा ठीक है,
4 लेन्स बनानी है। मैंने कहा ठीक है। लाइन सेगमेंट पहले तो 3.5 मीटर लेंथ पेंट की, हमने देखा ना वन वे रोड पे जाते हैं पट्टियां बनी होती हैं, वो बोल रहा है कि 3 पॉइंट लेंथ की एक पेंट की है, फिर 3.5 मीटर का गैप है, ठीक है, पूरी की पूरी रोड पे ऐसा बनाया, ठीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पेंटेड लाइंस इफ ओवर ए 350 मीटर स्ट्रेच ऑफ रोड। मैंने कहा ठीक है, पहले तो 350 मीटर की रोड है, 350 मीटर की रोड है। मैंने कहा ठीक है, पहले एक लेन की निकाल ले, ठीक है। एक लेन में क्या होगा, ठीक है, एक लेन में क्या होगा, 3.5 मीटर पे कुछ होगा, ठीक है, फिर 3.5 मीटर पे कुछ नहीं होगा, तो टोटल बने 7 मीटर, ठीक है। 7 मीटर में, ठीक है, 7 मीटर में आधी यानी 3.5 मीटर पेंटेड है पट्टी और आधी खाली है, फिर बिल्कुल सेम कंटिन्यू होगा, ठीक है, ऐसे रोड ऐसे चलती जाएगी, ठीक है, ठीक है। 7 मीटर्स में हमें पता है कि क्या हो रहा है, आधी खाली आधी पड़ी, तो मैंने कहा 350 मीटर्स है ना, डिवाइड बाय 7 करो, ठीक है, तो ये 50 आई, ठीक है। तो इसमें से, ठीक है, हाँ ठीक है, तो 7 मीटर के हमने ब्लॉक बनाए, ठीक है। 7 मीटर में हमें क्या पता, 50 ब्लॉक बन गए, मतलब टोटल रोड की लेंथ 350 थी ना, 7 मीटर से डिवाइड किया, 50 हमारे ब्लॉक बन गए, ठीक है। तो 50 कैसे बन रहे हैं, ऐसे आधा भरा हुआ आधा खाली, भरा कितना है 3.5 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3.5 इंटू 50 कर दो, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आएगा 175, ठीक है, 175। ऐसा कर लो चाहे आधा कर लो, ठीक है, हमें पता ही है कि लाइक 350 का हाफ कर लो, ऐसे कर लो चाहे, ठीक है। हमें पता है आधी भरी होगी पेंटेड की होगी, आधी हमें खाली भरी होगी, क्योंकि 3.5 मीटर भरी है, 3.5 मीटर खाली है, तो ऐसे कर लो चाहे, ठीक है। तो एक लेन में टोटल 175 मीटर, 350 मीटर की रोड है, ठीक है, 175 मीटर यानी आधी पेंट की हुई है, आधी खाली भरी है। हमें कितनी लेन्स के लिए निकालना है, 4 लेन्स के लिए, पर यहां पे कुछ कैच है, ये रोड है, ये हमारी रोड है, 4 लेन्स बनानी है ना, इसको 4 से मत मल्टीप्लाई करना, 4 लेन बनाने के लिए नोट करो, ठीक है, थोड़ी सी वो 4 लेन्स बनाने के लिए ना, लेन नंबर 1, लेन नंबर 2, लेन नंबर 3, लेन नंबर 4, सिर्फ 3 ही लाइनें बनानी है हमने पट्टियों की, यानी एक लेन में, एक लाइन में 175 मीटर होगा, तो हमें क्या करना है, इंटू बस 3 कर देना, ये हमारा आएगा 5 to 5 मीटर, ठीक है। तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन। प्लीज नोट रखना, बस यहाँ पे गलती होती है कि 4 लेन्स में से ना हमें बस 3 लेन्स को ही पेंट करना है, 3 को पेंट करेंगे ना तो लेन नंबर 1, 2, 3 और 4 बन जाएगी, ठीक है। सिर्फ 3 स्ट्रिप्स बनेंगी पट्टियों की पेंट की, और एक स्ट्रिप में 3.5 मीटर पेंटेड है, 3.5 खाली है, यानी टोटल में से आधी पेंटेड होगी आधी खाली होगी, 350/2 कर लो, चाहे 7 मीटर का एक सेक्शन बना लो, और 350 को डिवाइड करके टोटल 50 सेक्शन हो गए, एक सेक्शन में 3.5 मीटर पेंटेड है तो 175 इंटू 3, 5 to 5, ठीक है, इजी क्वेश्चन। आगे देखो, पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या क्या है। हमारे काम की बस एक चीज है, पहले पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रोथ कर्व दिखा रहा है, 3 भी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन की, ए बी एंड सी, ग्रोथ मॉडल ऑफ ईच पॉपुलेशन हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, वेयर एंटी इज पॉपुलेशन एट एनी इनिशियल पर कैपिटल, और ऑप्शन देखो, वो कुछ ना आर ए आर बी आर सी इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट पूछ रहा है, और वो पूछ रहा है उनके बीच के रिलेशन, ठीक है, आर ए बड़ा है आर बी बड़ा है आर सी बड़ा है, हमारे काम का बस यही है, ठीक है। कुछ फंक्शन है ना, ये फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ एन नोट ई रेस टू पावर आर टी, आर एक्स ले, ठीक है, फंक्शन टी है ना, यहाँ पे एक्स लिया, कुछ फंक्शन है यहाँ पे कुछ आर है, और ये फंक्शन का ग्राफ है, और क्लियरली यार ये ए का आर है ना, ठीक है, यानी ये आर ए, और ये बड़ा है यार आर बी से, और ये भी बड़ा है आर सी से, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का ग्राफ हमें पता है, एक्सपोनेंशियल के ऊपर जितना भी आर बढ़ाते रहोगे, ठीक है, ई रेस टू पावर 2x, ई रेस टू पावर 3x, ई रेस टू पावर 4x,
जैसे जैसे वो ऊपर x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वैसे वैसे उतना तेजी से फंक्शन इंक्रीज होगा। तो इसको देख के क्लियरली पता लग रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें दिया हुआ है, उसके ऊपर r पड़ा है, r इंटू एक्स, ठीक है। तो एक केस में ये जो a का ग्राफ बन रहा है, ये r सबसे बड़ा होगा, b का उससे छोटा, c का उससे छोटा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हम सभी ने देखा हुआ है नेट के स्टूडेंट्स है। तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, आर ए सबसे बड़ा, उसके बाद आर बी, उसके बाद आर सी। कुछ नहीं देखना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, एन नॉट इनिशियल पॉपुलेशन है, एक्सपोनेंशियल मॉडल है, कुछ नहीं देखना, हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर ई रेस टू पावर कुछ आर एक्स दिया हुआ है, हमें पता है जितना बड़ा आर होगा उतनी तेजी से जाएगा। वो दिख रहा है कि ए का सबसे तेजी से जा रहा है, उसके बाद बी की तेजी से जा रहा है, सबसे स्लो सी का जा रहा है। तो क्लियरली यही होगा, ठीक है, क्लियरली यही होगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा अल्टरनेट पूछो, मतलब कह रहा करी स्पाइस के लिए जो भी होता है ना, वो कलर के लिए क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, देखो करी में स्पाइसेस डलती है, ठीक है, करी में स्पाइसेस डलती है, तो बताओ इसमें से कौन किस में से कलर डलेंगे, ठीक है। कैन या ऐसे लगा लो, स्पाइसेस से हम करी बनाते हैं, ठीक है, स्पाइसेस से हम करी बनाते हैं, तो कलर से हम क्या बनाएंगे। क्लियरली आंसर पेंटिंग, इसे ऐसे होगा, ठीक है ना। स्पाइसेस यानी मसालों से यूज करके हम कड़ी की सब्जी बनाते हैं, ठीक है, करी बनाते हैं स्पाइसेस का यूज करके। तो कलर का यूज करके हम क्या बनाएंगे, पेंटिंग। कैनवास, व्हाइट कलर के शीट को कहते हैं कैनवास, ठीक है। वो तो नहीं बनाएंगे, व्हाइट शीट थोड़ी कलर से बनाएंगे। तो पेंटिंग तो आंसर है ही। ब्रश, ब्रश तो यार लकड़ी और मतलब छोटे छोटे धागों से बनता है, पर कलर से तो नहीं बनता, ब्राइटनेस से तो कुछ लिंक ही नहीं है। तो करी से, स्पाइसेस से कड़ी बनती है, तो वैसे ही कलर से पेंटिंग बनती है। ये देख के करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, खत्म। इससे आपके जून 2024 के नेट के पार्ट ए के 20 क्वेश्चन हम करते हैं, जिसमें से हमने देखा अटेम्प्टेबल तो सारे थे, कुछ भी अलग से मुश्किल कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा था। बट बात ये है कि 20 में से 16 या 17 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से छोटे थे, बाकी में टाइम लग रहा था। तो 15 हम क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं जो एक एक मिनट में 2-2 मिनट के जिनके सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो प्लीज पार्ट ए को इग्नोर मत करो, ठीक है, कोशिश करो 15 के 15 क्वेश्चन करने की, नहीं तो 13-14 तो हमें होने ही चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ हम खत्म करते हैं हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा दिसंबर 2024 का पार्ट ए, ठीक है, मैथमेटिक्स का।